लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास जानता हूँ अक्सर मेरे मजमे में नौजवानों की कसरत होती है और तकरीबन कॉलेज के भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मैं सबसे कहूँगा आज अपना सारा इल्म समेट के बैठो और मैं आज तुमसे मुखातब हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। मैं सारे उलूम पर आज इंशाअल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, सारे नहीं जितने मेरे बसात के मुताबिक हैं। मैं आज पहले आपको ये बता दूं कि कुरान इस्लाम की रोशनी में हमारे नज़रिए के एतबार से पहले इसकी थोड़ी सी तारीख़। कुरान जो है ये लफ्ज़ अरबी है, बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़ को कुरान कहा जाता है और दुनिया में ऐसी कोई किताब ही नहीं जिसको सबसे ज़्यादा कुरान के अलावा पढ़ा जाता, कोई किताब नहीं। इतनी ज़्यादा कसरत से जिसकी तिलावत होती है दुनिया में ऐसी कोई किताब है ही नहीं, कोई किताब नहीं। अहादीस रसूल भी नहीं, क्योंकि वो तिलावत नहीं होते, कुरान की तिलावत होती है। करोड़ों मुसलमान हैं और बग़ैर कुरान की तिलावत किए किसी की नमाज भी मुमकिन नहीं, किसी की नमाज भी नहीं है। आपकी नमाज कुरान के बगैर होती है? नहीं होती। तो कसरत से तिलावत करने वाली चीज़ को कुरान कहा जाता है, इसीलिए इस मुसहफ़ को यानी इस किताब का नाम कुरान रखा गया। हालांकि कुरान पाक हमारी ज़ुबानों में मशहूर है, इसका एक ही नाम नहीं है और 27 नाम अलग हैं। कुरान पाक को अरबी में अलग अलग नामों से जिक्र किया गया है, बल्कि खुद कुरान में ही इसके कई नाम आए। कुरान में अल्लाह ताला ने इसको फुरकान भी फरमाया, इसी को तंजील भी फरमाया, इसी को किताब भी फरमाया, इसी को नूर भी फरमाया, इसी का एक नाम शिफा भी है, इसी का एक नाम रहमत भी है, इसी का एक नाम अल बयान भी है, इसी का एक नाम अहसनुल हदीस है, इसी का एक नाम अल बुरहान है, इसी का एक नाम अल मीज़ान है, इसी का एक नाम अल अमाना है और इसी का नाम कुरान पाक भी है। ये तमाम नाम कुरान पाक के खुद कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया है। कसीर नाम है और हर नाम की एक अलग अलग वजह है कि क्यों इसका नाम ये रखा गया। अब अंदाज़ा करो आप कि मैं एक एक नाम की तशरीह बयान करूं तो 27 दिन तो इसी में लग जाएंगे कि कुरान के नाम क्या क्या हैं। एक एक नाम कुरान क्यों कहा गया, मैं तो उसकी एक मुख्तसर वजह बताया ना, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुरान। इसी तरह बयान, अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ का इसमें बयान है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, इसलिए इसको बयान कहते हैं। तंजील इसलिए कि ये उतारा गया है, इसलिए इसको तंजील कहते हैं। अहसनुल हदीस है, सबसे अच्छी बात को कहते हैं अरबी में, और कुरान से अच्छी बात कोई है नहीं, इसलिए इसका नाम अहसनुल हदीस है। इसका एक नाम शिफा है, इसलिए कि इसकी आयतें मरीजों पर पढ़ो तो शिफा मिलती है। इसका नाम हुदा है, इसलिए कि इसमें हिदायत की आयतें हैं, भटका हुआ बंदा अगर पढ़ ले तो सीधे रास्ते पर आ जाए। इसका नाम रहमत है, इसलिए कि गम में अगर कभी बंदा इसको पढ़ ले, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मैयतों पर सूरह यासीन पढ़ो, उन पर रहमत होती है। तो कुरान का नाम रहमत भी है। इसीलिए कुरान के अस्मा और कुरान के नामों की तफसील अपना एक अलग टॉपिक है।